गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। इससे पहले हम इसके प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। अब हमें करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज। जब ईथर्स की बात करते हैं तो ईथर्स का फॉर्मूला होता है ROR। ईथर्स की एक ऐसे बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट इनर्ट होते हैं एल्केन्स की तरह। ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि जो ईथर्स हैं उसमें जो ऑक्सीजन है वो दोनों तरफ से एल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है। ठीक है, यानी जबकि अल्कोहल की अगर हम बात करें तो ROH ये बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन शो करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक एक्टिव ग्रुप है जिसको कौन सा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो अल्कोहल में एक्टिव ग्रुप कौन सा बोला जाएगा? हाइड्रोजन एक्टिव ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये ज्यादा केमिकल रिएक्टिविटीज शो करता है, कि ज्यादा केमिकल रिएक्शन शो करता है। जबकि ईथर्स क्या होते हैं? ऑलमोस्ट इनर्ट होते हैं। ठीक है, तो जो ईथर्स की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पढ़नी है स्पेसिफिकली। एक मतलब इम्पोर्टेंट की बात करें तो जो HI के साथ जो रिएक्शन होती है, ठीक है, हेलोजन एसिड्स के साथ अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आगे करने वाले हैं, हम उसके बारे में बात नहीं। ठीक है, तो बस वो पढ़नी है। थोड़ा बहुत अडक्ट फॉर्मेशन करता है, या फिर हम ऐसे बोल रहे हैं कि थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी शो करता है। बहुत कम रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे ईथर के अंदर। ठीक है, तो पूछा जाए तो आप बोलोगे कि रीजन क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो ईथर्स हैं वो अल्कोहल से कम रिएक्टिव क्यों हैं? ठीक है, और जो अभी हमने बताया क्योंकि इसके पास कोई एक्टिव ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। एक्टिव मतलब जैसे वहां पे क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है उसके पास। ठीक है, इस तरीके से, या फिर इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो बहुत सारी रिएक्शंस आपको जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, और ये सारी रिएक्शंस आपको देखने को मिल रही थी, वो ईथर्स में देखने को नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है, लेकिन हाँ जितनी थोड़ी बहुत रिएक्शंस है, और जितनी है वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन से। ठीक है, तो हेडिंग बनानी है आपको रिएक्शन विद रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अगर मैं किसके बारे में बात करती हूँ, ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करती हूँ। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आना है। और रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स क्या होते हैं बेटा? HI हो गया, HBr हो गया, HCl हो गया, ये क्या है? हेलोजन एसिड्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो जब ईथर्स को क्या कराया जाता है? हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट कराया जाता है। जैसे सपोज करिए मेरे पास है ROR, इसको मैंने रिएक्ट कराया HI के साथ, और टेम्परेचर दिया मैंने 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। ठीक है, तो अगर मैंने एक ही मोलिक्यूल लिया है HI का तो क्या होगा? यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? ROH बॉन्ड। यहाँ पे जो ROR, यानी कि कोई चाहे ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन करा दो चाहे वो वाला करा दो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है वैसे भी, तो ROH और क्या बनेगा बेटा? HI की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट हो जाएंगे। बट यस, अगर हमारे पास सपोज करिए दो मोलिक्यूल होते हैं HI के, यानी ROR, और हमारे पास क्या होते? HI के दो मोलिक्यूल होते, और टेम्परेचर कितना दिया आपने? 373 केल्विन टेम्परेचर दिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? जो ये HI है, ठीक है, ये क्या देखो, यहाँ पे आगे डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले देखो इधर क्या बनेगा। डायरेक्ट बताते हैं पहले तो। ये जो दो हाइड्रोजन, देखो HI को ऐसे तोड़ लेते हैं, HI, ठीक है, तो एक आयोडीन इसके साथ, और एक आयोडीन क्या हो जाएगा? इसके साथ। ठीक है, ये वाला, और H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम? 2RI, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? H2। ठीक है, साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा हमारा? H2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। या तो 2HI ऐसे लिख दें, या फिर एक्सेस
ये लिख दे कि यहाँ पे क्या ले रखा है हमने, एच आई क्या ले रखा है, एक्सेस में ले रखा है। तो क्या देखना है, अगर एक ही मोलिक्यूल दे रखा है तो अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड बनाना है, और अगर एक्सेस में दे रखा है एच आई तो क्या बनाना है आपको, एल सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड बना देना है, और किसकी फॉर्मेशन कर देती है साइड प्रोडक्ट में, वाटर की फॉर्मेशन कर देनी है। तो अगर सपोज हुआ कैसे है बेटा, देखो अगर मैं वो थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में आपको बताऊं तो आर ओ आर ने जब दो मॉलिक्यूल हमने लिए थे तो क्या हुआ होगा, पहले एक मॉलिक्यूल के साथ अगर रिएक्ट कराया होगा तो क्या बना होगा, आर ओ एच, और क्या बना होगा, आर आई की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, फिर एच आई के दो मॉलिक्यूल है या एच आई एक्सेस में है तो क्या हो जाएगा, ये जो आर ओ एच है ये फर्दर एच आई के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर जाएगा, और देखो क्या किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, वाटर और आर आई। ठीक है, आर आई प्लस क्या हो जाएगा हमारा वाटर की फॉर्मेशन। तो क्या हो गया था बेटा, देखो ये जो लास्ट हमने पढ़ा था उसी को बता रही हूँ मैं। अगर मान लीजिए, देखो इधर आओ, देखो यहाँ पे क्या किया था हमने, दो एच आई लिए थे, आर ओ आर लिया था। ठीक है, तो इसी को मैंने आगे एक्सप्लेन कराया है, ये कैसे हुआ होगा, यानी कि जब एच आई के साथ रिएक्ट कराया 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो पहले एक मॉलिक्यूल ने जब रिएक्ट किया तो क्या बना, अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड। फिर जो ये अल्कोहल है हमारा, ये फर्दर दूसरे वाले एच, ये अल्कोहल है, ये फर्दर क्या कर गया है, एच आई के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर गया है। तो क्या बन गया, ये अल्कोहल से क्या बन गया, आर आई और वाटर। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बन गए, 2 RI और वाटर। तो सिंपली आपको कैसे याद रखना है, आपको याद रखना है बेटा, आर ओ आर दे रखा हो और एच आई दे रखा है हमारे पास, अगर एक ही मॉलिक्यूल दे रखा है तो आर ओ एच और क्या बन जाएगा, आर आई की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर का ध्यान रख लेना है। और अगर हमारे पास ईथर्स हैं और हमारे पास एच आई एक्सेस में है या फिर 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कितना दे रखा है, 373 केल्विन। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपको क्या बना देने हैं, एल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन कर देनी है। तो आर आई और आर आई, मतलब दोनों एक साथ लिखना चाहो तो ऐसे, और प्लस क्या निकल जाएगा, वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बात करें, या फिर हम अनसिमेट्रिकल ले लें, सपोज करिए बेटा मेरे पास अगर सिमेट्रिकल होता CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, और एच आई हमने लिया है, एक ही मोलिक्यूल की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, 373 केल्विन लिया है हमने टेम्परेचर। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH2OH, और क्या बन जाएगा, CH3 CH2I। ठीक है, अब देखो ये तो कब है, ये कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर ये दोनों पार्ट सिमेट्रिकल हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप था, यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप था हमारा। ठीक है, अब लेकिन अगर सपोज करिए बेटा, अगर हमारे पास ये अनसिमेट्रिकल है, जैसे सपोज करते हैं हम CH3 CH2O CH3, और अगर मैंने इसको रिएक्ट करा दिया किसके साथ, एच आई के साथ, और टेम्परेचर दिया मैंने 373 केल्विन। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखो पॉसिबिलिटी दो है, दो पॉसिबिलिटी कैसे हैं, एक तो ये हो कि जो एच है, ठीक है, वो बड़े ग्रुप मतलब मतलब ओ एच है, एच किसके साथ अटैच होगा, ओ के साथ, है ना, ओ नेगेटिव होगा ना। तो जो ओ एच ग्रुप है वो बड़े के साथ चला जाए और आई छोटे ग्रुप के साथ चला जाए, एक तो ऐसे हो सकता है, देखो CH3 CH2OH और CH3I। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है बेटा, इसी में 373 केल्विन के अंदर ही मतलब टेम्परेचर पे ही, अगर इसी का दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करूं तो मैं, क्या हो सकता है कि अल्कोहल छोटे ग्रुप के साथ जाए, यानी कि जो अल्कोहल है वो छोटे एल्काइल जो ग्रुप है उसके साथ बने, जैसे CH3OH प्लस CH3CH2I। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं अब हमारे पास। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि एच आई जो है उसको जब ऐड करते हो अनसिमेट्रिकल में, मतलब जैसे यहाँ पे कार्बन नंबर अलग है, यहाँ पे ये वाले दोनों अनसिमेट्रिकल है ना, ये दोनों पार्ट,
तो उस केस में ध्यान से करना पड़ेगा। अब दो पॉसिबिलिटीज बन जाते हैं, दो प्रोडक्ट। ठीक है, एक तो ये देखो, आयोडीन पहले वाले में तो क्या गया है, आयोडीन छोटे वाले ग्रुप के साथ चला गया है। ठीक है, और बड़े वाला ग्रुप का क्या बन गया है, एल्कोहल बन गया है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आयोडीन क्या है, बड़े ग्रुप के साथ चला गया है, और जो अल्कोहल है वो छोटे ग्रुप के साथ। तो बनेगा कौन सा, एक्चुअल में प्रोडक्ट बनेगा ये वाला नहीं है। अब ये क्यों बना उसके बारे में बात करेंगे हम मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म, ठीक है। जब हम मैकेनिज्म समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि क्यों ऐसा ही क्यों हुआ, कि जो आयोडीन है वो छोटे ग्रुप के साथ ही क्यों गया। ध्यान से सुनो, इसको याद करने का तरीका बताती हूँ बेटा मैं। जो आयोडीन है ना, उसको छोटे ग्रुप के साथ ही भेजना है जब भी भेजो। ठीक है, ये ट्रिक के तौर पे याद रख लो कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी जब केस होगा ना, ठीक है, तो उसमें जो एच आई जब ऐड कराओगे तो आई कौन से ग्रुप के साथ जाएगा, आई जाएगा छोटे ग्रुप के साथ, आई जाएगा स्मॉलर ग्रुप के साथ, याद करने के लिए बस। ठीक है, ट्रिक की तरह काम करेगा ये, आई आई जाएगा, हैलाइट जाएगा छोटे ग्रुप के साथ। ठीक है, और जब टर्सरी की बात आ जाएगी, यानी कि जब टर्सरी आ जाएगा हमारे पास, इनमें से मान लो इन दोनों पार्ट में से कोई भी एक टर्सरी होता, तो आप देखोगे कि जो आयोडीन है ना, वो बड़े बल्कि ग्रुप के साथ जाएगा। ठीक है, बल्कि ग्रुप के साथ, ये तो अभी ट्रिक के तौर पे लिखवा रही हूँ मैं, बाद में आगे मैकेनिज्म से समझाएंगे पूरा, ऐसे यूं नहीं है। उसको अच्छे से करेंगे, कैसे होगा देखो, होता कैसे है बेटा। जब हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी का केस होता है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी केस अगर हमारे पास एल्काइल है, मतलब जब भी सपोज करिए यहाँ पे ग्रुप होते हैं ये वाले, जैसे प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन इस तरीके से होते हैं, तो उस केस में यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है वो होता है SN2। और SN2 का मतलब बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक होता है। ठीक है, अब बैक साइड अटैक कब पॉसिबल होता है, जब ग्रुप छोटे हों। ठीक है, ग्रुप छोटे हों तो प्राइमरी सेकेंडरी के केस में बैक साइड अटैक होता है। अब देखो होता कैसे, करके दिखाते हैं हम। जैसे सपोज करिए जो रिएक्शन मैकेनिज्म चलती है वो SN2 के थ्रू होता है, जैसे नेक्स्ट पेज पे CH3 CH2 O CH3। जब इसके अंदर HI को ऐड किया जाता है बेटा, मैकेनिज्म में बात करें, तो HI क्या करेगा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रोटोनेशन, वही वाला फर्स्ट वाला स्टेप क्या होता है, प्रोटोनेशन। ठीक है, तो जो ये लोन पेयर है वो इतने मैकेनिज्म के हैं, उसमें पहले भी आया है कि ये क्या करता है, मतलब जो प्रोटोन के साथ प्रोटोन को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव और I नेगेटिव है, ये इस फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका प्रोटो ईथर का क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, CH3 CH2 O H, और क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3, और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बच गया, I नेगेटिव। ध्यान से देखना है, सबसे पहला स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्रोटोनेशन। सबसे पहले प्रोटोनेशन हुआ। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में आओ बेटा। अब जो ये प्रोटोनेशन हो गया है, यानी कि जो HI है उसमें से H है, H पॉजिटिव तो यहाँ चला गया है। ठीक है, अब आ जाता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यानी कि जो आई नेगेटिव है वो क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, अब ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इस जो हमारा प्रोटोनेटेड ईथर है उसके ऊपर अटैक करेगा। देखो CH3 CH2 OH और CH3 पॉजिटिव चार्ज। अब देखो बेटा ध्यान से देखना है कि SN2 का मतलब होता है बैक साइड अटैक, तो एक तो ये है, ठीक है, और एक ये वाला ग्रुप है। किस तरीके से होगा देखो, SN2 का मतलब एक और चीज समझनी है कि बॉन्ड बन भी रहा होगा और बॉन्ड टूट रहा होगा।
ठीक है, एक नई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होगी और एक पुराने वाला बॉन्ड क्या हो रहा होगा, ब्रेक डाउन हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम, चलो इसको इस साइड करके दिखाते हैं। देखो, ये वाला है थोड़ा सा बल्कि और ये है हल्का ग्रुप। तो सोचो कि बैक साइड अटैक करना है तो ये कहाँ से प्रेफर करेगा, कि भाई जो स्मॉलर ग्रुप है उसके साइड से अटैक करेगा। देखो, ये बल्कि ग्रुप है और ये स्मॉलर ग्रुप है, तो आयोडीन कहाँ से अटैक करना प्रीफर करेगा बेटा, वो मतलब जो स्मॉलर ग्रुप है उसके थ्रू क्या करना चाहेगा, अटैच होना चाहेगा। ठीक है, तो आयोडीन क्या करेगा, यहां से अटैक करेगा, यानी कि ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा। ये ऑक्सीजन क्या चाहता है, वापस से अपना इलेक्ट, देखो ऑक्सीजन का हमने पहले से, मैं पढ़ा रही हूँ आपको कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो वापस से अपना लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया वो अनस्टेबल हुआ, वो वापस से अपना लोन पेयर लेना चाहेगा। ठीक है, तो उसके पास दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो ये वाला बॉन्ड तोड़े या ये वाला बॉन्ड तोड़े। ठीक है, अब आयोडीन जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो आयोडीन कहाँ से आ रहा है, इस साइड से आ रहा है, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से आयोडीन का इसके ऊपर अटैक हुआ और ये वाला टूट जाएगा, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, ये SN2 मैकेनिज्म हुआ बेटा, SN2। यहाँ पे बैक साइड अटैक है। ठीक है, यहाँ से बैक साइड से क्या हो गया, अटैक होगा, या मतलब जो भी हल्का ग्रुप होगा उसकी साइड से। तो क्या हो जाएगा, CH3CH2OH प्लस किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास, CH3I की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये वाला। ठीक है, तो ये जो मतलब ये वाला अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिंपल सा लॉजिक क्या समझ आ रहा है कि आयोडीन छोटे ग्रुप के साथ क्यों गया है, क्योंकि ये कौन सा मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि आयोडीन किसके साथ जाएगा, जो छोटे वाला ग्रुप है उसके साथ जाएगा। तो एक तो ये था और एक ये रीजन समझ आ गया होगा, क्योंकि आयोडीन को क्या करना है, अटैक करना है, तो वो किस साइड से प्रीफर करेगा, जो स्मॉलर ग्रुप है उसके साइड से अटैक करना पसंद करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये वाले क्या बन गए, हमारे प्रोडक्ट बन गए। तो ये है मेन रीजन। तो जब भी SN, अब मान लो प्राइमरी सेकेंडरी इस तरीके से आया, मिथाइल ग्रुप आया, जो हल्का ग्रुप होगा उसकी साइड से। ठीक है, हम क्या कहेंगे, जो हल्का ग्रुप है, अब ये वाला कार्बन क्या है, ये प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी कार्बन है, और ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो अभी तो ये ध्यान रखना है कि जब तक टर्शरी नहीं दिख जाता, टर्शरी नहीं दिख जाता तब तक, देखो दो ग्रुप हैं, एक ये वाला ग्रुप, एक ये वाला ग्रुप, जब तक टर्सरी नहीं दिख जाता ना, तब तक आपको ध्यान रखना है बेटा, आयोडीन को उसके साथ अटैच करना है जिसमें आपको स्मॉलर ग्रुप दिखना हो। कुछ एक्सेप्शंस बनेंगे, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब ऐसे ही एक दो रिएक्शन और लिखें तो वो कैसे होंगी। अब जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, सपोज करते हैं, तो मैकेनिज्म के बारे में आए तो आप यहां से करके दिखा सकते हो कि मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज करते हैं हमारे पास है, ये सेकेंडरी है, CH3 ठीक है। एक तो है मेरे पास सेकेंडरी, देखो ये कौन सा होगा बेटा, मतलब दो कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। एक साइड तो सेकेंडरी है और एक साइड क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये क्या है हमारा, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो हम उस वाले में थोड़ा सा एड ऑन करते हैं। देखो इस वाले में तो हमने क्या बताया था, अच्छा ये वाला पे नहीं लिखा मैंने, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, देखो प्राइमरी सेकेंडरी और मिथाइल। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा प्राइमरी, और ये क्या है, मिथाइल। तो मतलब ये ध्यान रख लेना है। तो ये प्राइमरी और ये क्या है, मिथाइल। तो तीन नाम, प्राइमरी सेकेंडरी या फिर मिथाइल, इस तरह का कोई ग्रुप है। ठीक है, तो वहां पे आयोडीन जाएगा स्मॉलर ग्रुप के साथ, और जब टर्शरी दिख जाएगा तो बल्कि के साथ जाएगा। तो वो आगे समझा रहे हैं अभी और कैसे होता है।
ओके, अब देखो बेटा, अगर हमने क्या किया है, इसके अंदर एच आई को क्या किया है, ऐड किया है। तो अगर मैंने इसके अंदर एच आई को ऐड किया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज वही हैं। अब देखो, अब मैकेनिज्म तो मैंने समझा दिया है, वही होना है। सबसे पहले क्या करवा दो, प्रोटोनेशन करा दो। देखो, प्रोटोनेशन के बाद क्या होता है, जैसे सबसे पहला काम क्या हुआ होगा, प्रोटोनेशन। तो क्या हुआ होगा, CH3 और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या आ गया, CH3। तो आयोडीन को अब बैक साइड, मतलब ये तो हो गया, ठीक है, प्लस आई नेगेटिव। तो अब आयोडीन को अटैक करना है, तो ये जो H पॉजिटिव है, एच आई का अगर H पॉजिटिव लिखते हो तो ऐसे लिख देना, ठीक है। H पॉजिटिव अलग से निकाल के लिखना चाहो तो ऐसे, H पॉजिटिव और आई नेगेटिव, ऐसे था ना, ठीक है। तो पहले तो प्रोटोनेशन होगी। अब जो आयोडीन है ना उसको अटैच होना है, यानी जो हमारा CH3 है, CH3H, और ये क्या हो गया हमारा OH CH3 और पॉजिटिव। अब जो आयोडीन है तो सोच के चलिए कौन से वाले पे अटैक करेगा। दो पॉसिबिलिटीज है बेटा, एक तो ये यहाँ पे अटैच हो, एक ये मतलब यहाँ से अटैक करे, और एक ये यहाँ से करे। मतलब ये वाला क्या है, बल्कि ग्रुप। ये वाला क्या दिख रहा है हमें, बल्कि ग्रुप। और ये क्या है, स्मॉलर ग्रुप। तो आयोडीन किसके साथ जाएगा, आयोडीन चला जाएगा स्मॉलर ग्रुप के साथ। ऑब्वियस सी बात है, ये बैक साइड अटैक करना चाहेगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटता है। तो अगर स्टेप की बात करें तो क्या हो जाएगा, CH3 और क्या हो जाएगा, OH, और क्या हो जाएगा, CH3I। क्योंकि ये कौन सा मैकेनिज्म है, ये SN2 मैकेनिज्म है। इसके अंदर क्या हो रहा है, बैक साइड अटैक हो रहा है। तो अब सिंपल है, ये तो मैकेनिज्म के थ्रू मैंने आपको समझाया है। अब तो वैसे ट्रिक से याद हो जाना चाहिए, ये तो पूरा मतलब अगर समझाना हो, पूरा करके दिखाना हो क्वेश्चन को, तो इस तरीके से करना है, ठीक है। नहीं तो आपको वैसे ही पक्के से याद हो जाना चाहिए कि ठीक है भाई, बॉन्ड तोड़ना है, प्रोडक्ट बनाने हैं ना, तो बॉन्ड तोड़ना है, और छोटे के साथ तो आयोडीन, और जो बल्कि ग्रुप है उसके साथ OH ग्रुप लगा दो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे टर्शरी आ जाए बेटा, CH3 CH3 CH3, देखो ध्यान से सुनो। अब CH3 और ये O, और ये है हमारे पास CH3, और अगर मैंने HI को ऐड किया है, अब देखो यहाँ पे क्या है, टर्शरी कार्बन, ठीक है, और ये क्या है, मिथाइल ग्रुप। अरे बेटा, ये मिथाइल ग्रुप ही तो है ना, ठीक है। ये फर्दर किसी, ये मिथाइल ग्रुप है। फर्दर अगर एक कार्बन से जुड़ा होता तो प्राइमरी, दो कार्बन से जुड़ा होता तो सेकेंडरी, तीन कार्बन से जुड़ा होता तो टर्शरी, इस तरीके से। तो अब देखो बेटा, इस वाले में है ना, ये वाला बड़ा ध्यान से देखना है, इस वाले में SN1 मैकेनिज्म होता है। एक्चुअल में रिएक्शन किसके थ्रू होती है, SN1 मैकेनिज्म। तो याद रख लेना, अगर मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी दिख रहा है तो SN2 वाला वो आई को याद कर लो, बस आई को छोटे ग्रुप के साथ भेज दो। अगर आपको क्या दिख गया बेटा, एक टर्सरी दिख गया, तो एक्चुअल में पता है क्या होता है, पहला स्टेप तो वही होता है, ठीक है। HI में से H पॉजिटिव और I नेगेटिव। H पॉजिटिव क्या करेगा, प्रोटोनेशन करता है, ठीक है। प्रोटोनेशन तो क्या होगा हमारा, CH3 और यहाँ पे OCH3, और यहाँ पे H, और ये पॉजिटिव और ये I नेगेटिव। अब पता है क्या है, अब इस वाले में ये जो स्टेप होता है प्रोटोनेशन, जो प्रोटोनेशन हुआ, अब यहाँ पे पता है क्या है बेटा, तो दो पॉसिबिलिटीज होती है। टर्शरी होने की वजह से जो ये वाला बॉन्ड तुरंत टूट जाता है। पहले SN1 का मतलब क्या होता है, बॉन्ड टूट जाए और फिर आई नेगेटिव अटैक करे। ऐसे यहाँ पे क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो ये टर्शरी का बॉन्ड टूटने के बाद टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। देखो, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा ना, ये निकल जाए पहले, ये निकल के चला जाए, और यहाँ पे क्या आ जाए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, CH3 CH3 और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या निकल के चला जाएगा, CH3OH। एक्चुअल में पहले जैसे टर्शरी आया वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने का टाइम नहीं मतलब बचता है, मतलब पहले बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि जैसे ही, रीजन क्या है, क्योंकि बॉन्ड जो जैसे ही बॉन्ड टूटता है कार्बोकेटाइन बन रहा है, और कौन से वाला कार्बोकेटाइन बन रहा है बेटा, टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है।
अगर देखो दो पॉसिबिलिटीज है, बॉन्ड तो यहाँ से भी टूट सकता था, लेकिन अगर बॉन्ड यहाँ से टूटता यानी कि ये लोन पेयर यहाँ आ जाता और तो पर प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता, और इधर से क्या बन रहा है, टर्सरी कार्बोकेटाइन, तो क्या होता है, टर्सरी कार्बोकेटाइन बन जाता है। ठीक है, तो जो OH है वो छोटे ग्रुप के साथ चला गया, और अब क्या करता है नेक्स्ट वाले में, आई नेगेटिव क्या करता है, अटैक करता है, और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, CH3, CH3 और आई, यहाँ पे क्या बन गया साथ में CH3OH। ठीक है, CH3OH, तो ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बनते हैं। तो ध्यान से सुन लो बेटा, अगर टर्शरी आ जाता है तो टर्सरी में आई को बड़े ग्रुप के साथ भेज दो, टर्सरी ग्रुप के साथ भेज दो। देखो फाइनल ये मैकेनिज्म था सारा का सारा, जो मैंने तरीका बताया क्यों हुआ ऐसे। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले बॉन्ड टूट जाता है, फिर बात देखो, पहले बॉन्ड टूट गया और फिर न्यूक्लियोफाइल, फिर आई नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो SN1 मैकेनिज्म, तो टर्सरी जो होते हैं हमारे पास, तो उसमें SN1 मैकेनिज्म होता है। जो प्राइमरी सेकेंडरी होते हैं, मिथाइल ग्रुप होता है, वहां पे अगर सिर्फ ये दिख रहे होते हैं तो वहां पे SN2 मैकेनिज्म होता है। तो ये हो गया SN1 और SN2, दो टाइप के मैकेनिज्म। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन इस तरीके से आ जाएगी, HI से रिएक्ट कराना है तो इस तरीके से कराना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला पॉइंट था। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक बात समझ आई होगी, प्रोटोनेशन कराना है। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स या एक्सेप्शंस देखते जाते हैं कि किस तरीके से। जैसे मान लो हमारे पास अब क्वेश्चन आता है, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो अगर हमारे पास यहाँ पे एनी सोल है, ये क्या है, अब इसको स्टार मार्क कर लेना, ये NCERT में मतलब क्वेश्चन बनता है, अरे भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इसको HI के साथ रिएक्ट कराओगे तो दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, वही जो अभी हम कर रहे थे। अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो O के साथ तो H आना है ही, और दूसरे के साथ I। देखो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं हमारे पास, एक तो बने हमारे पास फिनोल, ठीक है, OH, ठीक है, एक तो बने हमारे पास OH, और क्या बने, CH3I बने। और दूसरा होता है हमारा, अगर बॉन्ड ये वाला टूट रहा होता, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा होता, देखो इधर ध्यान से, ये वाला, तो अगर ये बॉन्ड टूटता सपोज करिए, तो क्या बनता हमारे पास, O के साथ तो H जाएगा भाई। ठीक है, तो क्या बनता CH, मतलब C6H5I, मतलब आयोडोबेंजीन, और क्या होता हमारा CH3OH। ये तो ये नहीं बनता है, बल्कि ये बनता है। रीजन पूछता है क्यों ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता है, तो सब जानते हो बेटा, एक तो रीजन तुम सब जानते हो, क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड नहीं टूट सकता, ये वाला बॉन्ड नहीं टूट सकता। ठीक है, तो रीजन क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, ये लोन पेयर जो होता है, तो इस वजह से ये बॉन्ड नहीं टूटता है, और अगर ये वाला पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से ये वाला नहीं टूट सकता, तो सिर्फ ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो O के साथ तो H, और क्या बन जाएगा, CH3 के साथ क्या चला जाएगा, I चला जाएगा। ठीक है, तो प्रोटोनेशन से क्या बना होगा यहाँ पे, CH2O, और प्रोटोनेशन किसका होता है, इस ऑक्सीजन का, तो CH3, और यहाँ पे लगा दिया मैंने H,
और यहाँ पे लगा दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ध्यान से देखना है इस वाले मतलब कंपाउंड को, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ये देखने में क्या लगेगा कि CH3 के साथ क्या आ जाएगा, आयोडीन। अब H पॉजिटिव तो आ गया था पहले ही, ठीक है, अब बच गया हमारे पास I नेगेटिव। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बेटा, यहाँ पे जैसे ही ये वाला यहाँ पे निकलेगा, ठीक है, अगर बॉन्ड तोड़ने के बाद पॉजिटिव चार्ज CH2 ग्रुप के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। जैसे वहां पे क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन बन रहा था, जैसे टर्सरी वाले में भाई बॉन्ड टूटने के बाद मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही थी किसी भी रीजन से, जैसे वहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही देखो दो पॉइंट है, क्या हो जाएगा, जैसे ही यहाँ से बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो ये लोन पेयर इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से जो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये लोन पेयर के फॉर्म में आ जाएगा। और कार्बन के ऊपर कैसे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कार्बन के ऊपर क्या बनेगा, उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता है तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस के थ्रू। ठीक है, और अगर रेजोनेंस के थ्रू ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करती हूँ CH2 पॉजिटिव, और क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3OH। तो इस वजह से मतलब कोई भी रीजन हो ना, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिख रही हो आपको, तो आयोडीन क्या करेगा, इस पे बाद में अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके क्या लग जाता है, आयोडीन। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखेंगे बेंजीन CH2I, और यहाँ पे क्या बनेगा CH3OH। दैट्स द कंसेप्ट। ठीक है, तो ये है बेटा। तो इस वाले में प्रोडक्ट क्या बनाओगे आप, CH2I प्लस क्या निकलेगा, CH3। तो ये हो गया हमारा जो इम्पोर्टेंट है, देखो ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बच्चों को लगेगा वही कि CH3I को ले जाएगा, मतलब छोटा ग्रुप है, लेकिन नहीं नहीं, बेंजीन वालों में ध्यान रखना है बेटा कि मतलब यहाँ पे जो बेंजाइल वाले में जैसे ये बॉन्ड टूटता है तो ये पॉजिटिव चार्ज किसके थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस के थ्रू। ठीक है, और इस वजह से हम ऐसे बोल सकते हैं कि आ, ये वाला जो मतलब आयोडीन है ये बाद में अटैक करेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये वाला और इससे पहले वाला, ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों पे, इस पे भी स्टार लगा लो, और क्या बोलते हैं, हमारा ये वाला, और इस वाले पे भी स्टार लगा लो। तो कौन सा है, यहाँ पे फिनोल की फॉर्मेशन हो रही है, और उस वाले में क्या बन जाएगा हमारा मतलब बेंजाइल ग्रुप जो है उसके ऊपर आयोडीन लगेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली थी हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अब हम करते हैं, मतलब ये हमारी ईथर्स की प्रिपरेशन में अगर मैं केमिकल रिएक्टिविटीज की बात करूँ तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी अभी तक जो हमने की है। ठीक है, रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4, यानी कि जो ईथर है, तो सपोज करिए मेरे पास है CH3 CH2O CH2 CH3, मैंने उसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, तो डाइल्यूट है तो मतलब वाटर भी होगा। ठीक है, H2SO4। तो कैसे होता है, यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा,
O के साथ H, और दूसरे वाले पार्ट के साथ क्या चला जाएगा, OH। मतलब क्या बनेगा, CH3CH2OH, और क्या हो जाएगा हमारा CH3CH2OH की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, देखो मान लो ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, तो कोई भी तोड़ लेना, ये वाला तोड़ लो, एक ही बात है। तो दोनों में ही अल्कोहल बनना है, बट अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। O के साथ क्या चला जाएगा, H, और दूसरे वाले के साथ, क्योंकि H पॉजिटिव, और किस में टूटता है, OH नेगेटिव। ठीक है, तो इसके साथ H, और O नेगेटिव है ये, और इसके साथ क्या चला जाएगा, OH। ठीक है, अब आ जाता है रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करानी हो तो क्या हो जाएगा, CH3CH2O CH2CH3, यानी कि वाटर नहीं है हमारे पास, तो H2SO4 है सिंपल। तो कैसे तोड़ोगे, H पॉजिटिव, और क्या बच जाएगा हमारा, देखो H2SO4 को मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ कैसे बनाते हो। ये O, और यहाँ पे OH, और ये भी क्या हो जाएगा, OH। तो H पॉजिटिव, यहाँ से ये जो H पॉजिटिव है वही, मान लीजिए हमने ये तोड़ दिया, ठीक है, ये O नेगेटिव और ये H, मतलब बाकी का पॉजिटिव। तो इसके साथ तो क्या चला जाएगा, ये वाला H। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा CH3CH2OH, और क्या हो जाएगा CH3CH2, और क्या बन जाएगा, OSO3H, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस पता होनी चाहिए। खोज करिए बेटा। अगर हम नेक्स्ट लिखते हैं रिएक्शन विद, यानी कि थर्ड था, फोर्थ था, फोर्थ था, रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5। ये बहुत आसान से, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसे किया हमने CH3CH2O CH2CH3, और मैंने इसको रिएक्ट कराया PCl5 के साथ, तो क्या बनेगा वही। मैं इसको ऐसे कराती हूँ, Cl और क्या बन गया, PCl3। थोड़ा सा तोड़ के लिख लो, अब प्रोडक्ट बना दो यहाँ पे। ठीक है, और POCl3, तो क्या बनेगा, CH3CH2Cl, और क्या हो जाएगा हमारा, POCl3, ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अगर हमने कराई रिएक्शन विद अगर RCOCl सपोज करिए इसके साथ रिएक्शन करा दी हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे आर, चलो पूरा नाम ही लिख लेते, कोई भी एग्जाम्पल लेके, CH3CH2, और क्या है, OCH2CH3, यही वाला है, और मैंने रिएक्ट कराया RCOCl के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, एक जो ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया हमने, तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे हमारे, जो ये वाला जो ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव के साथ तो Cl नेगेटिव, और ये क्या है, नेगेटिव के साथ ये RCO आ जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, देखो एक तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, CH3CH2 और Cl प्लस क्या हो जाएगा, RCOO CH2CH3 की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये बना दिया हमने। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो हम मतलब जो एक्स्ट्रा में हमने कर लेनी है बेटा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट यस। एक होता है, नेक्स्ट है अडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, या रिएक्शन विद HCl। ठीक है, मतलब इनके साथ कुछ रिएक्शन, जैसे मान लीजिए RO
आर है, ठीक है, और इसको HCl के साथ। अब क्या होता है बेटा, ये वही है, प्रोटोनेशन हो जाएगा, सिंपल है ये, इसको तो दिख जाए H पॉजिटिव। तो क्या हो जाता है, RO, R, और ये क्या बना देता है, पॉजिटिव। ठीक है, और इस पॉजिटिव के साथ फिर ये Cl नेगेटिव इसके साथ एसोसिएशन में रहता है। ठीक है, ये Cl नेगेटिव, तो इस तरीके से इसको बोला जाता है कि भाई ये इसके साथ एसोसिएटेड रहता है, बस इस टाइप से। तो ये क्या हो गया हमारा, या फिर रिएक्शन विद आपके बुक में दे रखे हैं, तो आपको ये मतलब अगर ज्यादा डिटेल में करना है तो कर लेते हैं, BF3। तो जब BF3 के साथ रिएक्ट कराया तो वही ROR, और BF3 के साथ अगर रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा, ROR। और इसने क्या किया होगा, क्योंकि BF3 में क्या होता है देखो, BF, तो इसने क्या किया है, सिर्फ इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है सराउंडिंग में, ये 8 करना चाहेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ठीक है, तो इसके साथ कुछ इस तरीके से मतलब एडक्ट भाई, ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसको डोनेट करा अपना लोन पे है। ठीक है, तो इसके ऊपर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरीके से आ जाता है। तो ये होगी हमारी सारी की सारी रिएक्शंस। ठीक है, और लास्ट हमारा बचता है, लास्ट रिएक्शन अगर हम बात करें कि हमारे पास है, सपोज करिए एनिसोल OCH3, मतलब ये वाली रिएक्शन। अगर इसकी ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर, तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये प्लस R ग्रुप की तरह काम करेगा, प्लस R ग्रुप की तरह काम करेगा। ठीक है, तो प्लस R ग्रुप की तरह मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है रिंग के अंदर। ठीक है, तो प्लस R ग्रुप है, यानी कि ये ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मतलब आप ऐसे बोलोगे कि डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, ये ऑर्थो पोजीशंस होगी, और ये वाली कौन सी है हमारी, पैरा पोजीशन। तो इन पोजीशंस पे इलेक्ट्रो डेंसिटी बढ़ा देता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती थी, वो सारी रिएक्शन हम यहाँ पे करें। जैसे सपोज करिए फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन क्या होता है, उसके अंदर OCH3, और हमने क्या किया, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मतलब क्या डाला हमने, CH3Cl डाल दिया, इसकी प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये तो कंडीशंस होती हैं हमारी, तो Cl लगेगा। ठीक है, Cl पॉजिटिव आता है, सॉरी CH3 पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सी पोजीशन पे आएगा हमारा, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे। तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, ओ सी एच थ्री, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 पैरा, और क्या बनेगा, OCH3 और CH3। तो ये क्या हो गया हमारा ऑर्थो। तो मेजर कौन सा होता है, एज यूजुअल पैरा क्या हो जाएगा हमारा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो एसाइलेशन में क्या करवा दोगे, इसी के अंदर, अगर ये तो था हमारा एल्काइलेशन, ये था एल्काइलेशन। एसाइलेशन में क्या हो जाता है, RCOCl। ठीक है, एसाइल ग्रुप ये वाला हो गया हमारा, जैसे CH3Cl, CH3COCl, सपोज करिए R की बजाय हमने क्या किया यहाँ पे, CH3COCl। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वही दो प्रोडक्ट बनेंगे, OCH3, और क्या लग जाएगा, CH3। ठीक है, अगर R की बजाय मैंने क्या लिया होता है यहाँ पे, CH3 सपोज कर लिया, या फिर R ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो CH3 या ऑर्थो, और क्या बनेगा, पैरा, OCH3, और क्या हो जाएगा, COCH3। कौन से वाला मेजर होगा हमारा, पैरा क्या हो जाएगा हमारा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। ऐसे ही नाइट्रेशन करा दो बेटा, अगर इसके अंदर हमने क्या डाला होता, कंसंट्रेटेड HNO3, और क्या किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ।
तो क्या हो जाएगा, यहीं पे ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो। ठीक है, तो वही सारी रिएक्शंस जो हमारी होती हैं, OCH3 NO2। ठीक है, और क्या बन जाता है हमारा, OCH3 और NO2। मतलब ये रिएक्शंस तो आप सबको मतलब आती है बेटा। ठीक है, तो ये एक, दो, तीन ऐसे ही हमारा हेलोजिनेशन करा देते, तो 5 रिएक्शंस होती हैं जो हम पहले कर चुके हैं, तो ये सारा आपको करना है। ठीक है, तो ये ईथर्स हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर सिंपल मैं बात करूं, हेलोजिनेशन भी लिखना चाहो तो वो भी मेंशन कर लो भाई। यहाँ पे हमने क्या डाला, Br2 अगर हमने यूज किया। एक्टिवेटिंग ग्रुप की जरूरत भी नहीं पड़ रही है हमें, है ना। ये एक्टिवेट इतना कर देता है, मतलब हमें बस सिर्फ Br2 डाला है हमने, इसकी प्रेजेंस में कोई एसिड, मतलब जैसे CH3COH के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास OCH3। ठीक है, Br यहाँ आ जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, OCH3Br यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, मतलब ये सारी रिएक्शन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कर लेना है अब, ये कंप्लीट हो गया हमारा इधर।